अब रैगलन स्लीव हम लोग बनाएंगे। तो रैगलन स्लीव बनाने के लिए हमें तो पहला आपका ये दो बॉडीज चाहिए। जैसे किमोनो स्लीव और आपका डायमंड स्लीव में रिपीट होता था, लेकिन इसमें अलग अलग होगा। तो आपका ये रैगलन स्लीव में आपको बेसिक स्लीव चाहिए और हमारा दो बॉडीज चाहिए। तो हमें पहले क्या करना है, आपका ये दो बॉडीज को हमें ट्रेस करना है एक पेपर के ऊपर। अगर आपका डार्क होगा तो आपको वो शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरा का भी आपको वैसे ही ट्रेस करना है। अगर आपके शोल्डर पे डार्ट हो या आर्मोल पे डार्ट हो, वो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अभी ये दो बॉडीज ट्रेस किया। तो फिर अभी हमें क्या करना है, आपका हो गया। अभी हमें क्या करना है, आपका ये जो बॉडीज का आर्मोल है, हमें यहाँ से नीचे आपका 1.5 इंच डाउन करना है। ये मेरा छोटा वाला बॉडीज में मैं इसका हाफ डाउन करूँगी। अगर आप लोग बड़ा वाला बॉडीज में बनाओगे तो आप लोग को 1.5 इंच डाउन करना है। तो इसको मैं अभी 0.7 डाउन कर रही हूँ। तो फिर बैक का भी आपको वैसे ही करना है, 0.7 डाउन करना है। ये आपका फ्रंट का और ये आपका बैक का। तो इसमें आपको डाउन करने के बाद आपको उसको रीसेप देना है आर्मोल के साथ। या आप उसको स्मूथली हाथ में दे सकते हैं, नहीं तो आप फ्रेंच कर्व भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी दे दिया। तो अभी हमें क्या करना है, उसको काटना है। जो हमने हाफ इंच आपका 0.7 का दिया, उसको ही हमें काटना है, पहला वाला नहीं कटिंग करना। ये हो गया। फिर अभी क्या करना है, ये फ्रंट एंड बैक दोनों में होगा। आपको यहाँ से ये जो नेक लाइन है आपका फ्रंट एंड बैक दोनों का, यहाँ से आपको 1 1/4 लेना है। तो ये मेरा छोटा वाला है, इसलिए मुझे उसका आधा लेना है। यहाँ से भी मुझे उतना ही लेनी है। और आपका ये जो, इसको मैं मार्किंग कर देती हूँ। आपका ये आपका ये वाला आपका ये फ्रंट का ये आपका बी, और इसका जो मिडिल पॉइंट आपका आएगा, इसका जो मिडिल पॉइंट, नहीं तो सी मार्किंग कर देती हूँ। फिर आपका ये आपका ABC हो गया। फिर आपको क्या करना है, ये आर्म होल का आपको मेजरमेंट करना है। पहले जितना होगा उसमें से आपको आधा करनी है। फिर आधा जो उसका मिड पॉइंट निकलेगा, वहां से आपको ½ इंच माइनस करके लेना है। तो हमें भी उसको मेज़र करना है। मैं उसको मेज़र कर रही हूँ।
ये आपका हो रहा है 6, 6 का आधा हमारा आ रहा है आपका 3, 3 का हाफ इंच अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आपका हो रहा है 2.5 इंच। तो ये आपका आ गया पॉइंट आपका डी। तो यहाँ से आपको 1 1/4 का हाफ लेनी है। तो 1 1/4 का आपका इतना आ रहा है। तो ये दोनों को आपको अभी ज्वाइन करना है। तो इसको अभी हमें ज्वाइन करना है आपका। फिर आपको क्या करना है, ज्वाइन करने के बाद आपको उसका यहाँ से आपको ऊपर लेना है 3/8 इंच, मतलब 3 पॉइंट आपको लेना है यहाँ पर, मतलब 1/4 लेने के बाद इसको आपको सेफ देना है ऐसे करके। ये आपका फ्रंट का हो गया। इस तरह से बैक का भी आपको करना है, मतलब यहाँ से भी आपको ये आर्म होल का मेजरमेंट करना है। तो ये 5.5 समथिंग आपका आ रहा है, 5.6 आ रहा है। तो आपका ये आ जाएगा 2.5 और आपका ये 6 का आ रहा है ना, तो 2.5 आपका 6 का होगा तो 3 लाइन्स होगा। तो हमें वहाँ से हाफ इंच माइनस करके लेस करके लेना है। तो 1 2 3 4 5 मतलब 2.2 आपको लेना है। तो आपका ये आ गया 2.2 और यहाँ से आपको 1 1/4 का हाफ भी लेना है। यह भी आपका आ गया। फिर आपको ये दोनों को ज्वाइन करना है उस तरह से जैसे हमने फ्रंट वाला बनाया था। इसका मिडिल पॉइंट से आपको 1/4 ऊपर लेना है, फिर आपको उसको सेफ देना है। आपको उसका ऐसे सेफ देना है। तो ये आपका दोनों का हो गया, फ्रंट और बैक दोनों का हो गया। तो अभी हमें इसको काटना है। तो उससे पहले हमें इसको लिखना है आपका फ्रंट। ये मार्किंग भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे हमने ABCD किया था। अब इसको EFGH करके आप लोग कर सकते हैं। ये आपका बैक का आ गया, फिर आपका ये फ्रंट का आ जाएगा आपका। ये आपका फ्रंट का भी आ गया अभी। फिर आपको क्या करना है, जो आपका स्लीव है आप ये दोनों को, अच्छा तो उससे पहले हम क्या करना है, इसको हमें सेव देना है। इसको थोड़ा सा देना है, फिर ये वाला भी आपको थोड़ा सा सेव देना है। देखिए उसको आपका काटना है। ये आपका आ गया। अभी फ्रंट एंड बैक रुक जाएंगे। फिर हमें ये आपका स्लीव को ट्रेस करना है। स्लीव को ट्रेस करना है आपको। स्लीव को ट्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो बॉडीज हमने किया है
इसका आपका ये D2C जितना है, ये आपका जितना है वहां से आपको प्लस 5 cm आपको 0.5 मतलब माइलस्टोन लाइन आपको ज़्यादा लेना है सेंटीमीटर में 0.5 cm। तो आपको अभी ये मेज़र करना है C2D, मतलब ये तो उसी के हिसाब से ही है आपका, आपको करना नहीं पड़ेगा, फिर भी आप लोग कर सकते हैं। आपका पहला ये वाला फ्रंट का, तो आपको भी स्लीव का फ्रंट एंड बैक भी देखना पड़ेगा। तो फ्रंट में जितना होगा आपको उतना ही लेना पड़ेगा। ये आपका फ्रंट है, ये आपका बैक है। तो हमें अभी ये फ्रंट का ये C2D को मेज़र करना है। तो ये हमारा आ रहा है आपका 2.5। तो यहाँ से हमें मेज़र करना है 2.5 प्लस 0.5 cm। तो 2.5 प्लस आपका 0.5 cm, थोड़ा सा ज़्यादा, उतना नहीं, 0.5 मतलब 5 लाइन्स आपका सेंटीमीटर में। फिर आपका बैक का भी आपको वैसे ही लेना है, आपका ये जितना था मेज़र भी आप लोग सेंटीमीटर से भी कर सकते हैं। ये आपका 0.7 आ रहा है, आपको यहाँ से 0.75 लेना है। तो ये आपका भी आ गया। इसका नाम आप लोग दे सकते हैं Z1 एंड Z2। तो मैंने अभी दे दिया। आपको अभी क्या करना है, ये दोनों का पैटर्न को आपको इसके ऊपर रखना है। जो फ्रंट का है वो फ्रंट के साथ रहेगा और जो बैक का है वो आपका बैक के साथ रहेगा। तो ये आपका आर्मोल पार्ट है, तो इसको आपको ऐसे रखना है। नहीं तो आप लोग इसको सेंटर लाइन से भी मार्क करके ऐसे रख सकते हैं। आपका ये जो सेंटर लाइन है उसको मैच करके ऐसे भी आप लोग उसको रख सकते हैं। हो गया। फिर आपको क्या करना है, उसको रीट्रेस आपको करना है। हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसका आपको शेप देना है, नया शेप आपको देना है इसको। ये आपका हो गया। फिर इसका जो आपका शेप होगा, फिर आपको ये दोनों का मिडिल पॉइंट निकालना है। निकाल के उसको आपको ऊपर में यहाँ पर अच्छा, ये वाला आपका पहले रखने से पहले, ये वाला आपका रखने से पहले आपको ये स्लीव का भी 0.75 आपको डाउन करना है। ये आपका 0.7 फिर डाउन होगा, ये आपका भी 0.7 डाउन होगा। डाउन करके आपको उसको रीसेप देना है स्लीव को। देने के बाद आपको ये दोनों को रखना है।
देखो ये आपका था 2.5, तो हमें यहाँ पर लेना है आपका 2.5, तो आपका ये यहाँ से आ जाएगा। फिर ये वाला भी आपका था जो 7.5 था, तो आपका भी वही 7 आपको 5 यहाँ से लेना है, तो आपका ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका G1 एंड G2 आपका यहाँ पे आ रहा है। लेने के बाद आपको ये दोनों को रखना है। तो आपका अभी ये वाला आ गया और ये वाला भी आपका आ गया, तो ये दोनों को आपको अभी रिट्रेस करना है। इसको हम लोग दूसरे जगह पर बना देते हैं फिर से। मैं फाइनल आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो आपको यहाँ से 0.7 डाउन करना है। यहाँ से भी आपको 0.7 डाउन करना है। फिर आपको इसको रीसेप देना है। ये वाला भी आपको रीसेप देना है। हो गया। तो वो वाला जैसे हमने मेजरमेंट लिया था आपका C2D और आपका E2F तो था, तो वो एक साइड आपका था फ्रंट वाला 2.5 था, एक पॉइंट आपका वही सेंटीमीटर से जो ले रहे हैं हमारा तो 7.5 था। तो हमें अभी ये वाला 2.5 लेना है, ये आपका 7.5 आपको लेना है। तो ये आपका हो गया। तो अभी हमें फ्रंट एंड बैक को आपको यहाँ पर रखना है। ये आपका आ गया फ्रंट का, तो हमें अभी इसको यहाँ पे रखना है आपका फ्रंट को, ऐसे रखना है। तो आपका ये यहाँ तक आ रहा है और आपका बैक का भी आपको वैसे ही रखना है। ये वाला ठीक है। तो ये दोनों को आपको ऐसे रखना पड़ेगा। रखने के बाद ये पॉइंट को आपको मैच करना पड़ेगा। जैसे हमने इसका C2D और आपका E2F लिया था, ये जितना है आपको वहां से भी उतना ही लेना पड़ेगा फ्रंट में और बैक में, फ्रंट का फ्रंट में, बैक का बैक में। फिर आपको ये आर्मोल वाला लाइन के साथ ये पॉइंट को मैच करके आपको ये दोनों को रखना है। फिर आपको ये दोनों साइड को आपको मार्किंग करना है। फिर आपका ये मार्किंग अभी हो गया। इस दोनों को आपको ज्वाइन करना है अभी। ये भी ज्वाइन हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसको तो आपका ये रीसेप ऐसे हो जाएगा आपका। फिर आपका यहाँ से आपको थोड़ा सा कर्व शेप देना है, उसी तरह जैसे हमने वो वाला मिडिल पॉइंट निकाल के किया था, उसका भी आपको मिडिल पॉइंट निकालना है। ये इसका निकल गया, फिर आपका इसका ये भी आ गया। फिर आपको यहाँ पर ऊपर लेना है 1/4, ऊपर लेना है 1/4। इसको आपको ऐसे
सेव देना है और सेंटर लाइन के साथ आपको उसको मैच करना है। ये आपका ऐसे गोल गोल आ जाएगा। और आपका ये आर्मोल का भी थोड़ा सा आपको सेव देना है। फिर आपका ये दोनों का आपका पीस कटिंग होगा एक साथ। ये आपका बीच से कटिंग हो जाएगा। फिर आपको सिलाई करने के लिए उसका सीम अलाउंस आपको पैटर्न कटिंग के टाइम में लेना पड़ेगा। ये आपका आ गया बैक, ये आपका फ्रंट का। फिर आपका ये फ्रंट और ये आपका बैक। उसका अभी ये छोटा पीस का कुछ ज़रूरत नहीं है, ये हमारा मिल गया। उसको लाने के लिए ही हमने वो काटा था। तो ये बैक के साथ आपका बैक जॉइन होगा, जैसे गले के साथ देखिए ये से जॉइन होता जाएगा आपका। फिर आपका ये फ्रंट के साथ आपका ये वैसे ही जॉइन होगा। ये आपका हो गया अभी आपका रैगलन स्लीव का फाइनल पैटर्न। इसमें आपको ये आपका जॉइन होगा उसके साथ, ये वाला आपका, ये तो आपका जॉइन होगा ना, ये वाला ऐसे जॉइन होगा, सॉरी ये वाला ऐसे होगा। इस आर्मोल के साथ जब जॉइन हो जाएगा तो आपका ये आर्मोल से हमने निकाला था, ये आर्मोल के साथ ही आपका ये जॉइन होगा। तो ये आपका इसका पार्ट आ जाएगा, मतलब ये पीसेस आपका हो जाएगा। लेकिन ये वाला आपका अनफोल्ड में रहेगा, तो ये आपका अनफोल्ड लाइन आपको मार्किंग करना पड़ेगा। ये आपका अनफोल्ड रहेगा, ये भी आपका अनफोल्ड रहेगा। इसमें आपका ग्रे लाइन रहेगा। फिर ये वाला जो पार्ट है आपका, ऊपर वाला पार्ट आपका, ये भी अनफोल्ड रहेगा। ये वाला पार्ट बस आपका इसके साथ जॉइन होगा जो आपका गले के पास है। फिर फ्रंट का भी आपका वैसे ही होगा, इसमें आपका अनफोल्ड लाइन और आपका ग्रे लाइन रहेगा। तो ये उसका भी रेडी पैटर्न है, बस आपको उसको सीम अलाउंस लेना है कटिंग के टाइम में।